जब आप लियोनार्डो डा विंची के बारे में सोचते हैं तो आप शायद मोनालिसा के बारे में सोचते हैं। वैसे किसी से उनका तारीफ पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि लियोनार्डो दुनिया के सबसे फेमस कलाकारों में से एक है। ये भाई साहब ऐसे थे कि अगर टाइम मशीन होते तो उसको भी बना डालते। इन्होंने मोनालिसा की वो मुस्कान बनाई कि आज तक लोग सोचते रह जाते हैं कि वो हंस रही है या रो रही है। और उनके नोटबुक, उनमें तो ऐसे ऐसे स्केचेस भरे पड़े हैं कि लगता है आजकल के रोबोट भी उनके आगे पानी भरते रह जाएं। आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग, पेंटिंग, आर्किटेक्टिंग, स्कल्पटिंग, इतने सारे चीजों पर अपना दिमाग घुसा रखा था। और हम क्या कर रहे हैं? खैर छोड़िए। दरअसल लियोनार्डो ने खुद को कभी एक आर्टिस्ट के रूप में नहीं देखा। जब लियोनार्डो काम की तलाश में मिलान के शासक को चिट्ठी में अपने 10 अलग अलग स्किल्स के बारे में बताया था तो उसमें उसने ये अलग से मेंशन किया था कि वो पेंटिंग भी कर लेता है। कहते हैं लियोनार्डो कभी एक काम पर नहीं रुकते, हर आइडियाज को हकीकत में बदलने की कोशिश करते। लेकिन मरते वक्त लियोनार्डो को इस बात का अफसोस था कि वो दुनिया को अपना बेहतरीन नहीं दे सके। फ्लोरेंस के पास विंसी नाम के एक गांव में ये पैदा हुए थे। ये एक किसान की बेटी और सरकारी वकील का बेटा था। लेकिन दुनिया को दिक्कत ये था कि इन लोगों की शादी होने से पहले ही लियोनार्डो दुनिया में आ गया था और बाद में उनकी माँ की किसी और से शादी हो गई। हालांकि इस पहचान की वजह से लियोनार्डो को कई रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था। लियोनार्डो को कोई स्कूली शिक्षा तो नहीं मिली, फिर भी चीजों को जानने और समझने में ये दिलचस्पी रखते थे। पेंटिंग की शौकीन थे तो पिता ने बच्चे की टैलेंट को पहचाना और शहर के एक जाने माने आर्टिस्ट के पास भेज दिया। लेकिन विंसी ने जब एक एंजल की पेंटिंग बनाने में गुरुजी की मदद की तो उसका कलाकारी गुरु के मुकाबले इतना बेहतर साबित हुआ कि गुरुजी ने फिर कभी पेंट ब्रश न उठाने की कसम खा ली। वैसे लियोनार्डो एक बेहद धीमा पेंटर था, क्योंकि उनके कई काम उनके मरने के बाद भी खत्म नहीं हुए। वो तो उनके कुछ साथियों के मिली भगत थी जो अपने गुरु के कुछ अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश की। कलाकार तो थे ही, पर विंसी को ये भी बड़ा शौक था कि इंसान के शरीर के अंदर क्या चल रहा है। अगर लियोनार्डो 1500 के दशक में इंसानी शरीर के बनावट के बारे में जानना चाहते थे तो ऐसा करने का कोई आसान तरीका नहीं था सिवाय लाशों को जांच किए। कोई मेडिकल टेक्स्ट बुक नहीं था, इंटरनेट की तो बात ही मत कीजिए। फिर भी डॉक्टर साहब को जानना तो था ही। 30 से भी ज्यादा लाशों पर ये अपना हाथ आजमा चुके थे। हजारों पेजेस को नोट्स और डायग्राम्स से भर दिया था। अगर किसी को पढ़ने में परेशानी हो रही है तो मैं बता दूं कि विंसी को उल्टा लिखने का शौक था। साथ में ये लेफ्ट हैंडेड भी थे। लोग इसलिए शायद आईने में आंखें डाल डाल कर इनकी लिखावटों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर शायद उनको इन सब के बारे में किसी को बताने का इरादा नहीं था। शायद विंसी को इस बात का डर था कि उनके कामों को कोई मजाक में ना उड़ा दे। क्या पता किसी को कुछ समझ में आए या ना आए, क्योंकि विंसी अपने जमाने से आगे जो था, शायद इसलिए इनके लिखावटों को उनके मरने के 250 सालों से ज्यादा वक्त तक खोजे नहीं गए थे। वैसे इंजीनियरिंग में विंसी का पहुंच पानी से आसमान तक था। विंसी ने पानी के मोशन को समझने में काफी वक्त लगाया। क्या गर्मी से परेशान हो चुके थे लियोनार्डो? जी नहीं, बस उन्होंने सोचा कि कैसा हो अगर एक ऐसा मशीन बनाया जाए जो कपड़े की तरह हिलकर हवा दे। तो उन्होंने बना डाली एक घूमने वाली फ्रेम जिसमें कपड़ा लगा होता था। ये घूमता था और हवा देता था। हर बच्चा कभी ना कभी सोचता है कि पक्षी बनकर कहीं उड़ जाए, लेकिन लियोनार्डो ने सिर्फ सपना नहीं देखा बल्कि एक ऐसी मशीन का डिजाइन बना डाला जो पंखों की तरह फरफरा कर उड़ान भर सके। ये कामयाब तो नहीं हुए, पर हम देख सकते हैं कि विंसी के दिमाग में कितने अनोखे आइडियाज थे। ये आदमी कलाकार, इंजीनियर और न जाने क्या किया थे। तोप और तलवारों के मामले में भी विंसी ने दिमाग लगाया था। जहाजों पर तोपों का होना तो आम बात थी, पर लियोनार्डो को ये थोड़ा बोरिंग लगा होगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसे जहाज का डिजाइन बनाया जो दुश्मन के जहाज पर आग लगाने वाले कंटेनर फेंक सकता था। ये जहाज असल में बनाया गया या नहीं ये तो पता नहीं, पर सुनने में काफी मजेदार लगता है। लगता है भल्लाल देव का ये रथ लियोनार्डो के आइडिया से इंस्पायर होकर ही बनाया गया है, क्योंकि विंसी ने ऐसा ही एक रथ डिजाइन किया था जिसमें कई सारे ब्लेड्स लगे थे। अब दुश्मन चाहे सामने से आए या पीछे से, ये उसे चारों तरफ से घेर सकते थे। दुश्मनों को रोकने के लिए विंसी ने एक और जुगाड़ निकाला। ये एक ऐसा पुल था जिसे बीच से तोड़ा जा सकता था। मान लीजिए दुश्मन मस्त होकर पुल पार कर रहे होते थे तो अचानक पुल टूट जाते थे और वो सीधे पानी में गिर जाते। विंसी को अपने दिमाग से ज्यादा आंखों पर भरोसा था, क्योंकि विंसी का मानना था कि आंखें इंसानों की वो सेंस होती है जो अकेले ही तुरंत और बिना किसी गलती के चीजों को एक्सप्रेस कर देता है। इसलिए देखा हुआ हर चीज या घटना गहन स्टडी का विषय बन जाता है। इसलिए विंसी अपने देखे हुए हर इंटरेस्टिंग लगने वाले चीजों को स्केचेस बनाकर समझने की कोशिश करते थे।